अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ेंगे। मिस्टर काशिफ कीप हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2015 वाज 59,200। अब यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया है कि साल के शुरू में, अब इनका साल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 31 मार्च 2015 से। तो उन्होंने बताया कि साल के शुरू में हमारे पास कैपिटल था 59,200, जिसका मतलब है कि हमारे पास उन्होंने ओपनिंग कैपिटल दे दिया है। हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हम जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते थे हमें वो नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब हम सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑन 1 अक्टूबर 2015, अब उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को उसी साल काशिफ इंट्रोड्यूस 10,000 एज फर्दर कैपिटल। अब फर्दर कैपिटल क्या होता है? एडिशनल कैपिटल, ठीक है। अब उन्होंने इस लाइन में हमें बता दी कि 1 अक्टूबर को काशिफ ने 10,000 रुपये कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया बिज़नेस में, ठीक है। इसी के आगे एंड विड्रू ऑन द सेम डेट 7,000 आउट ऑफ विच ही स्पेंड 5,000 ऑन द परचेज ऑफ अ मशीन फॉर द बिज़नेस। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि उसने बैंक से 7,000 रुपये निकलवाए, ठीक है। अब ये जो 7,000 रुपये उसने निकलवाए हैं, उसके आगे उसने क्या किया, आउट ऑफ विच ही स्पेंड 5,000 ऑन द परचेज ऑफ मशीन फॉर द बिज़नेस। अब इसमें से उसने 5,000 रुपये बिज़नेस के लिए मशीन ख़रीदने में लगा दिए, पीछे बच गए 2,000 रुपये। ये जो 2,000 रुपये हैं ये हमारी ड्राइंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन 31 मार्च 2016 हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज एज़ फॉलो। अच्छा, अब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नीचे बता दी गई है। अब कब बताई गई है? 31 मार्च 2016 को, और स्टार्टिंग वाली डेट क्या थी? 31 मार्च 2015, ये वाली। ये है साल का शुरू, मतलब ये ओपनिंग थी जो कि उन्होंने हमें पहले दे दी है, और ये है क्लोजिंग जो हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने? सबसे पहले कैश इन हैंड 22,100। नेक्स्ट है कैश एट बैंक 27,500, स्टॉक 31,500, डेटर्स, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, पेड इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये सारा कुछ हमें दे दिया, हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। आगे देखते हैं क्या दिया है। फ्रॉम द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन prepare the necessary statement showing the profit or loss for the year ending 31 March 2016। अच्छा, हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, हमें पता है। पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करेंगे, फिर हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, आगे केवल है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पर उन्होंने एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या है? डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड मशीन। अच्छा, दोनों का उन्होंने लिखा हुआ है 10% पर एनम, ठीक है, लेकिन ये गलत है। इसका जो सोल्यूशन है ना, उसके अंदर 10% फर्नीचर का दिया हुआ है और 5% मशीन का, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिया आपको, ठीक है। दोनों का 10% नहीं है, फर्नीचर का 10% है और मशीन का 5% है। नेक्स्ट है राइट ऑफ बैड डेट्स 1,200 एंड प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, ये एक नया पॉइंट है। बैड डेट्स हमने मेंशन करने हैं और 5% डाउटफुल डेट्स उनकी प्रोविज़न लेनी है, ठीक है। ये एक नया पॉइंट है, ये आपको मैं समझाऊंगी कहाँ पे करना है। अच्छा, अगर डेट की बात हो रही है तो हमने किससे डेट लिया होता है? सॉरी, डेट लिया नहीं होता, राइट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स का मैंने आपको बताया था ना कि हमने किसी से पैसे लेने थे लेकिन उसके पास इतने पैसे ना हों, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 10,000 रुपये किसी से लेने थे, उसने हमें 9,000 रुपये वापस कर दिए और 1,000 उसने कहा मेरे पास नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप वो मेरे 1,000 रुपये माफ़ कर दो। वो जो 1,000 रुपये हमने माफ़ किए होंगे उसको हम बोलेंगे बैड डेट्स,
ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर में कभी भी जाके हमें वापस नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ये वो वाले बैड डेट्स हैं, 1200 रुपये। ठीक है, और प्रोवाइड तो 5% ऑफ डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट के फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी ने 10,000 रुपये देने थे, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो मेरे 10,000 रुपये पूरे वापस नहीं करेगा, शायद 8,000 रुपये करेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने क्योंकि मैं डाउटफुल हूँ ना, तो मैंने डाउटफुल डेट उसका 5% मैंने ले लिया कि शायद 5% मुझे वो वापस ना करे। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे उसे कैसे सॉल्व करना है और कहाँ पे करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लास्ट है गुड्स टेकन बाय मिस्टर काशिफ फॉर पर्सनल यूज़ 1500। अच्छा, अब यहाँ पे दो आ गई हैं चीज़ें। अच्छा, ये गुड्स टेकन बाय मिस्टर काशिफ फॉर पर्सनल यूज़, ये भी ड्राइंग्स हैं। हमने ये वाला जो पॉइंट पढ़ा था, 7,000 की चीज़ 7,000 पैसे निकलवाए थे हमने, और 7,000 में से 5,000 बिज़नेस में यूज़ कर दिए, उसके लिए एक मशीन ख़रीद ली, पीछे बच गए थे 2,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे भी मिस्टर काशिफ ने पर्सनल यूज़ के लिए 1,500 रुपये के गुड्स ले लिए। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,500। ये है हमारी टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, अब उन्होंने दो अलग अलग जगह पे हमें दे दिया हमें कंफ्यूज करने के लिए, ताकि हमें समझ ही ना आए कि ड्राइंग्स दो तरह की थी, लेकिन हमें यहाँ से पता चल गया। अब हम देखेंगे मेन क्वेश्चन। अच्छा, ये है सोल्यूशन इसका। सबसे पहले हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज़ ऑन 31 दिसंबर 2016। सबसे पहले वही हम उस इंसान का नाम लिखेंगे जिसकी हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, एम काशिफ। फिर बताएंगे हम क्या बना रहे हैं और किस डेट को बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर अपना फॉर्मेट बनाएंगे, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, अब हम अपनी चीज़ें फिल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा कैश एट हैंड। ठीक है, उसके बाद कैश एट बैंक, स्टॉक, ये तीनों चीज़ें लिखती। अब इन तीनों चीज़ों के अंदर कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, तो इनको हमने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्योंकि एडजस्टमेंट ही नहीं होनी थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डेटर्स। ठीक है, डेटर्स के अंदर एडजस्टमेंट होगी, जो मैंने अभी आपको बताई थी ना बैड डेट्स वाली, वो वाली एडजस्टमेंट यहाँ पे होगी। कैसे? सबसे पहले तो हमने डेटर्स अपने लिखने कितने हैं, वो थे 24,200। ठीक है, लेकिन इनर कॉलम में, आउटर कॉलम में हमने मेंशन नहीं किया उनको, ये लिखे। अब उसमें से हमने बैड डेट्स माइनस करने थे। अब उन्होंने पहले ही हमें बता दिया कि बैड डेट्स कितने हैं, 1,200 रुपये। ठीक है, अब हम जो हमारे पास 24,200 था उसमें से 1,200 माइनस कर देंगे। ठीक है, वो माइनस करने पे हमारे पास पीछे बच जाएंगे 23,000। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास अमाउंट आ गई, लेकिन हमारी ये वो अमाउंट नहीं है जो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब इसके ऊपर हमें एक और चीज़ भी तो दी गई थी, 5% डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अब ये डाउटफुल डेट्स हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने यहाँ पे लिखना है प्रोविज़न फॉर बैड डेट। यहाँ ये जो मैंने लिखा है ना, प्रोविज़न फॉर बैड डेट। ठीक है, अब वो कितनी थी, डाउटफुल डेट्स या फिर बैड डेट्स। ठीक है, 5%। 5% अब मैंने किसका लेना है, ये थे मेरे डेटर्स, लेकिन मैंने डेटर्स का 5% नहीं लेना, मैं 5% लूँगी जो बैड डेट्स माइनस करने के बाद मेरे पास 23,000 रुपये आए थे। ठीक है, उनका हम लोग 5% लेंगे। ठीक है, इसका 5% लेके मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और फिर 23,000 में से मैंने ये अमाउंट माइनस कर दी, और फिर जो आंसर आएगा उसे मैं आउटर कॉलम में लिखूँगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डाउटफुल डेट्स वाला एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैंने, जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसे आ जाए जिसमें बैड डेट्स भी दिए हों और प्रोविज़न भी दी हो, ठीक है, मतलब डाउटफुल डेट्स भी दिए हों, तो हमने उसको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बैड डेट्स माइनस करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम लोग जो परसेंटेज दी होगी बैड डेट्स की या
डाउटफुल डेट्स की, वो लेंगे और फिर माइनस करके टोटल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फर्नीचर। अब फर्नीचर हमारे पास कितना था, 5000 रुपीज़, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 5000 रुपीज़ आ गया। अच्छा, उसमें से हमने 10% डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी। मैंने 5000 का 10% लिया। ठीक है, 10% लिया तो मेरे पास आंसर आया 500। मैंने 5000 में से 500 माइनस किया तो आंसर आ गया 4500। ठीक है, वो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था मशीनरी का 5% होगा, 10% नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ था। तो हम लोगों ने मशीनरी हमारे पास थी 5000। ठीक है, उसका 5% लिया तो आ गया 250 रुपये। ठीक है, मैंने 5000 में से 250 माइनस किए तो मेरे पास आंसर आ गया ये 4750। वो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। अच्छा, अब एक और पॉइंट गिवन था प्रीपेड इंश्योरेंस। इसका कहीं ये हमारी एसेट होती है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमने लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस। अब हम लोगों ने इन सारी अमाउंट्स को ऐड करना है। ऐड करने पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 92,400। अब इस 92,400 में से हमने क्रेडिटर्स माइनस करने हैं। क्रेडिटर्स भी हमारे उस जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसी के अंदर गिवन था। कितनी थी, 25,200। हम क्रेडिटर्स माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे बचेगा 67,200 और ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग तो हमें गिवन था ऑलरेडी, हमने फाइंड करना था क्लोजिंग और ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अंदर भी सबसे पहले हम लोग जिसकी स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस की वो लिखेंगे, किस साल के लिए। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। अच्छा, उसके बाद हम इसका फॉर्मेट आपको सबको पता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, 62,200 जो हम लोग 67,200 जो अभी हमने फाइंड किया था। ठीक है, अब इसमें हमने ड्राइंग्स को ऐड करना है। ड्राइंग्स भी वही हैं जो मैंने आपको बताया था कि 2000 अलग थी और 1500 अलग थी। उन दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 3500। ठीक है, अब इस 3500 को हम 67,200 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 70,700। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस करना होता है। तो हमारे पास एडिशनल कैपिटल कितना था, 10,000 रुपये यहाँ पे हमारे पास गिवन है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 10,000 रुपये तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 60,700। अब इस टोटल में से ये जो हमारा एडजस्टेड कैपिटल हमारे पास बच गया है, इसमें से हमने माइनस करना है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। और ये हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दे दिया था 59,200 रुपीज़। तो हम लोगों ने 60,700 में से 59,200 माइनस किया तो हमारे पास बच गया इनमें 1,500 रुपीज़। ठीक है, जो कि है हमारा प्रॉफिट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें 2-3 नई चीज़ें थी जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप समझ आ गया होगा। स्टिल किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।